सो हे एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर माइंडसेट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरे को एक बात सिंपल बताओ, किस किस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में एकदम बेसिक डिटेल्स पता है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारा ट्रांजेक्शन, अगर मैं बोलूँ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारा ट्रांजेक्शन जो है वो मेरे फर्म का होगा। मैंने क्या बोला? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर सारा ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा ना, वो किसका होगा? मेरे फर्म का ट्रांजैक्शन होगा। मतलब सिंपल सा एक लॉजिक समझो कि अगर मेरे अकाउंट, मतलब मेरे जो फर्म है उसके बैंक अकाउंट के अंदर, उसके मेन अकाउंट के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, किससे रिलेटेड? फर्म से रिलेटेड। वो सारा ट्रांजैक्शन कहां पे इन्वॉल्व होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगा। अरे यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल लॉजिक है। मैंने क्या बोला कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर सारा वो ट्रांजैक्शन आएगा जो मेरे फर्म से रिलेटेड होगा, बराबर। अब अगर मैं बोलूं मेरे फर्म से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, पहली चीज मेरे फर्म से रिलेटेड सबसे मेन चीज क्या है? मेरा पार्टनर ए, मेरा पार्टनर बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। अगर तीन पार्टनर्स हैं और तीनों से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन मेरे फॉर्म के अंदर होंगे, जैसे कि पार्टनर सैलरी, जैसे कि पार्टनर्स कमीशन, जैसे कि लोन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ यही ट्रांजैक्शंस होते हैं ना जो हमको ओवरऑल ऑन एन एवरेज पता हो, बाकी भी और ट्रांजैक्शन होते हैं, बट हमें तो यही पता है ना कि कुछ ट्रांजैक्शन जो मेरे पार्टनर से रिलेटेड होंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन हम कहां पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। बेसिकली मेरे पास एक ऐसा अकाउंट है जो एक टी शेप अकाउंट है। बेसिक यहाँ पे क्या आएगा? हमारा डेबिट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हमारा क्रेडिट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मान के चलो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसका एक साइड होता है डेबिट का, एक साइड होता है क्रेडिट का, ठीक है। हमको सिर्फ ये पता है कि ये वाली जो साइड होगी, ये साइड होगी इनकम साइड और ये साइड क्या होगी? एक्सपेंस साइड। कैसे ये साइड इनकम होगी और कैसे ये साइड एक्सपेंस होगी? सिंपल सा एक लॉजिक समझो मेरा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, वहां पे सब कुछ इन डिटेल बताया हुआ है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब पार्टनर्स फर्म के अंदर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो फर्म उन्हें इन रिटर्न क्या देता है? उस कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। मैंने क्या बोला कि भैया जब हम पार्टनर से पैसा लेते हैं, फर्म मतलब मैं, अगर मैंने पार्टनर से पैसा लिया हुआ है एज एडिशनल कैपिटल और उस पे जब मैं इन रिटर्न उनको क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, मेरे पास से तो इंटरेस्ट जा रहा है ना, मेरे पास से तो इंटरेस्ट जा रहा है ना, तो मैं उसको एज एक्सपेंस काउंट कर लूं क्या? मेरे पास से जो भी पैसा जा रहा है, क्या मैं उसको एज एक्सपेंस काउंट कर सकता हूं क्या? तो सिंपल मेरे को एक बात बताओ, कभी भी तुमने अकाउंट बनाया हो कभी भी, तो यहां पर 2 IOC आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, बराबर आएगा ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं, वहीं पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लॉजिक समझो। इसकी भी सेम प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, लेकिन एक बार और बता देता हूं। मेरे को एक बात बताओ, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि फर्म से किसी एक पार्टनर ने जो कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करें, बराबर। अगर किसी एक पार्टनर ने पैसा विड्रॉ करा है तो फर्म क्या बोलता है कि आप एक काम करो, उस पर हमें टाइम और परसेंटेज के हिसाब से कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट दे दो। अब इंटरेस्ट कौन किसको दे रहा है? अब पार्टनर्स जो है फर्म को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर है क्या? तो एज अगर हम सोचे फर्म के पर्सपेक्टिव से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स इंटरेस्ट दे रहे हैं किसको? फर्म को। तो फर्म के लिए तो वो इनकम हुई ना। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? फर्म के लिए तो वो इनकम हुआ ना, उनके पास तो पैसा आ रहा है ना, जा तो नहीं रहा। सिंपल समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर क्या हो रहा था? यहां पर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी तो उनके पास से पैसा जा रहा था, तो मैंने उसको एज एक्सपेंस मान लिया, और जो पैसा मेरे पास आ रहा है मैंने उसको इनकम मान लिया। जैसे पार्टनर से इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा है एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां तक की बात क्लियर है क्या? तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां पर क्या पुट कर दूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अरे यही ट्रांजेक्शन्स तो होती है ना। यहां पर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट, ये तो सबको पता है, बात क्लियर है क्या? यहां पर आईओडी आएगा। और वैसे ही सेम लोन का भी कॉन्सेप्ट, बस इतना याद रखना, जो भी पैसा फर्म के पर्सपेक्टिव से जा रहा है एज एक्सपेंस, वो सारा डेबिट में आ जाएगा। जो भी पैसा फर्म के पर्सपेक्टिव से आ रहा है वो क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, और वो कहां आ जाएगी? क्रेडिट साइड में।
बराबर। जो पैसा जाएगा वो डेबिट में आएगा, जो पैसा आएगा वो क्रेडिट में आएगा। यहां तक की बात, यहां तक की लॉजिक सबका क्लियर है क्या? अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मेरे को एक बात सिंपल बताओ, एक छोटी सी बात बता दो मेरे को प्लीज, कि देखो सबका अकाउंट अगर यहां पर बन गया तो अकाउंट को टोटल कैसे करते हैं, ये बेसिक नॉलेज तो सबको पता होगी ना कि कैसे टोटल करना है मेरे को। जिस साइड भी हमारा कम आता है उस साइड में क्या हो जाता है, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, भले वो यहां आए या फिर वो यहां पर आए। यहां तक की बात क्लियर है क्या? यहां पर हमेशा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, यहां पर हमेशा क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहां पर हमेशा लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या? यहां तक की बात क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला, यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां पर क्या होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो सबसे पहले मेरे को एक बात डिस्कस करनी है यहां पर, क्या किसी भी बच्चे को ये पता है क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्यों बनाते हैं? रीजन क्या है इस अकाउंट का बनने का? देखो समझो, एक डिटेल बात समझाता हूं आप सबको। किसी ने भी अगर 11th जरा भी ढंग से पढ़ी है तो उसको ये बात पता होगा, अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो उसको ये पता होगा कि 11th में कुछ हम ऐसे ही सेम अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक अकाउंट बनाते थे। किसी को पता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का एक अकाउंट बनता था क्लास 11th के अंदर। क्या किसी को ये बात पता है क्या? क्लास 11th के अंदर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, क्या सबको ये बात पता है क्या? ध्यान से देखो, उसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन होते थे मेरे बिजनेस से रिलेटेड, मेरे बिजनेस से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शंस वहां पे होते थे, जैसे कि रेंट, जैसे कि वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता था, स्टेशनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन के बारे में आपने सुना है क्या? पढ़ा होगा कभी ना कभी 11th क्लास के अंदर। ये ट्रांजेक्शन के बिना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही नहीं है। कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा आपने, जब ये अकाउंट बन रहे होंगे, जर्नल, लेजर, कैश बुक, उन सब के अंदर, उसमें तो बेसिकली नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर होता है उसके अंदर हमारा जो होता है ये ट्रांजेक्शंस होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि भैया मेरे 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने मेरे बिजनेस के सारे वो ट्रांजेक्शन जो एक्सपेंस में काउंट होता है वो सारी चीजें मैंने यहां पर कैलकुलेट कर ली, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने क्या बना दिया, इससे पहले क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी पहले एक अकाउंट बनता है, एक हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अरे किसी को ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पता है क्या? किसी को पता है क्या? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, वो सारा ट्रेडिंग के अंदर आता है। और ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद ये हमें एक ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देता है, और उस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वैल्यू पुट करता हूं, और ये सारे ट्रांजेक्शन को माइनस करने के बाद, बेसिकली ये सारे ट्रांजेक्शन को वहां पर टैकल करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से सारा ट्रांजेक्शन निकाल देते हैं। फिर क्या बचता है? फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है ये हमें एक प्रॉफिट देता है। क्या देता है? नेट प्रॉफिट का नाम क्या होता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहां से निकलता है, मतलब ट्रेडिंग से क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से सारे ट्रांजेक्शन को कट करने के बाद क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से ये सारा ट्रांजेक्शन निकलेगा। फिर क्या बनेगा? हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, बराबर है क्या? फिर वो नेट प्रॉफिट हमने देखा क्लास 12th के अंदर कि भैया नेट प्रॉफिट तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बन रहा है। मतलब क्लास 11 से जो भी ट्रांजैक्शन करिए वो पूरा बिजनेस, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है उस साल भर के अंदर सारा हमारा जो एक्टिविटीज है, जितना भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो सब कंप्लीट करता है। उसके बाद सारे ट्रांजैक्शंस को, एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट निकालता है। फिर आखिरी में जाकर सारे पार्टनर्स को अपना अपना हिस्सा मिलता है। तो सारे पार्टनर्स का जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और यहां पर सारे जनरल हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे काउंट हो जाते हैं ऑलरेडी, और नेट प्रॉफिट निकलने के बाद सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड, मतलब पार्टनर की कमीशन, पार्टनर का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, जितना भी हमारा पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस यहां नहीं आएगा, या कोई रेंट यहां पर नहीं आएगा, या फिर किसी स्टेशनरी परचेस का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो सारा चीज कहां से डिडक्ट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, पीएनएल अकाउंट के बाद। फिर मेरा निकला नेट प्रॉफिट, और मैंने बोला कि जो अब नेट प्रॉफिट निकला है उसमें पार्टनर्स के जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे, जो हमारा कैपिटल था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, लोन वगैरह, कमीशन, जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, वो सारा चीज यहां से माइनस होगा। और माइनस होने के बाद मेरा डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है।
और वो डिविजिबल प्रॉफिट मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या? सिर्फ यही लॉजिक तुमको समझना होता है क्लास 11 से लेके 12th के अंदर कि भाई साहब मेरे पास जितना भी अकाउंट है सबसे पहले ट्रेडिंग बनेगा, उससे क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद वो कहां जाएगा, सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, जिसमें बाकी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद मेरे पास क्या निकलेगा, सिंपल सिंपल नेट प्रॉफिट निकलेगा। भाई सारा एक्सपेंसेस तो माइनस कर दिया मैंने, नेट प्रॉफिट निकल गया। अब मैं नेट प्रॉफिट को क्या करूंगा, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले पार्टनर के एक्सपेंसेस, पार्टनर का जो इनकम वगैरह है वो सब मेजर करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट निकलता है हमारा। कि भाई अब बेसिकली रूल क्या है, रूल यही है ना कि भाई पार्टनर्स तक की जब कब पैसा आएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक पूरे बिजनेस का जितना भी एक्सपेंसेस है, जितनी भी लाइबिलिटीज है वो पे नहीं हो जाती। सारी लाइबिलिटीज हम पे करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को पे करते हैं, उसके बाद जाकर जो बचता है हमारा प्योर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के अंदर। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? आगे क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग, वहां पे और समझ में जाएगा। सबको क्वेश्चन नंबर दिख रहा है क्या बोर्ड पे? अच्छा, बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन को पुट कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन को रीड कर कर यहाँ पर सिंपल सिंपल एक ऊपर से डेटा लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे का अकाउंट बनाएंगे। बराबर है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मेरे पास कितने पार्टनर्स हैं? मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं, एम, वी और जी। बराबर। इन तीनों पार्टनर्स का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अ फर्म शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1:1। कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? मेरे पास यहाँ पर दे के रखा है इन्होंने 2, 1 और 1। बराबर। आगे लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ 28,800, 19,000 कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पे। कैपिटल हमको कितना दे के रखा है, 28,800। आगे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल 19,200। बराबर। और आगे क्या लिखा हुआ है, 14,400। कितना लिखा हुआ है, 14,400। क्या मेरे पास 3 अलग अलग यहां पर कैपिटल देके रखा है? पार्टनर एम का देके रखा है कितना, 28,800। पार्टनर वी का देके रखा है 19,200 और पार्टनर जी का 14,400। क्या यहां तक की क्वेश्चन सबको रीड करके सब बराबर समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ऑन विच इंटरेस्ट एट ₹5% पर एनम इज पेएबल। इस आईओसी पे कितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हुआ है, 5% पर एनम के हिसाब से हमारा जो है इंटरेस्ट यहाँ पर पे हुआ है। क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या? आगे क्या लिखा हुआ है, जी गेट्स अ सैलरी ऑफ 7,200 पर मंथ। सैलरी हमारा किसको मिल गया है, सैलरी मिला है जी को 7,200 पर एनम के हिसाब से। पर मंथ होता तो सबको पता है मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाता पर मंथ के कैलकुलेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, वी गेट्स अ कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स। आ गया, क्या बोला कि यहां पर एक कमीशन का लॉजिक है। कमीशन किसको मिलेगा, वी गेट्स अ कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स। कितने परसेंटेज का मिल रहा है, एट ₹3%। मतलब टोटल ग्रॉस सेल्स पे जो वी को है कमीशन कितना मिलेगा, 3% का कमीशन मिलेगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या? चलो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है द फर्म शोड अ प्रॉफिट ऑफ 27,600। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है उन्होंने शो करा है 27, कितना है, 27 ही है ना, एक मिनट में वो क्वेश्चन देख नहीं रहा, 27,600 बराबर, 27,600। अरे यहां तक की बात क्लियर है क्या? आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस सेल्स अमाउंटेड एट 3,36,000। जो ग्रॉस सेल है वो मेरा कितना है, 3,36,000 का। अरे यहां तक की बात क्लियर है क्या? मेरा टोटल ग्रॉस सेल्स कितना है, 3,36,000 और उस पर 3% का जो है कमीशन प्रोवाइड करा है। यहां तक की बात सही है क्या? आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो एक लॉजिक समझो, या तो क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के देगा,
फिर तुमको निकालने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब बच्चों को क्या करना है, सिंपल उस वैल्यूएशन को पुट कर देना है हमारे क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर निकाल के नहीं दिया है और बोला है कि इतनी इतनी ड्राइंग है और परसेंटेज भी प्रोवाइड करके रखा है, तो हमको उसका परसेंटेज निकालना है और सिंपल सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। अगर अभी भी आपने ड्राइंग की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, लोन की वीडियोस नहीं देखी है तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में चेक करो जाके, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आई बटन में यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करने का, बट अगर नहीं हुआ तो प्लीज आप प्रोफाइल में जाके प्लेलिस्ट में जाके हमारे पार्टनरशिप का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको पूरा वॉच कर सकते हो आप। आगे देखते हैं हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना प्रोवाइड करके रखा है तीनों पार्टनर्स का, 192, 240 एंड 288। तीन ड्राइंग्स हमको यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी हुई है और बोला है प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे क्या प्रिपेयर करना है, अब इस डेटा को यूज करके मेरे को एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर सबसे मेन चीज क्या बनती है, सबसे पहले हमारा एक पर्टिकुलर सेक्शन बनेगा। ठीक है, एक ऐसी लाइन आएगी। फॉर्मेट सबको बराबर पता है क्या, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस में एक फॉर्मेट का भी पेज बना हुआ है। ठीक है, पहला हमारा कॉलम क्या होगा, पर्टिकुलर का अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, और ये साइड क्या होती है हमारी डेबिट। ऊपर हेडलाइन लिखने की जगह नहीं है बट आपको पता है क्या बन रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अच्छा, एक छोटा सा डाउट होता है सबका जो मैं क्लियर करना भूल गया, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ये वीडियो को एडिट करने के बाद उसके पहले ये पुट कर दूंगा। चलो, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या क्या डिटेल्स है, हमारे पास तीन तो हमें क्या बनाना था, हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस का सारा डेटा यहाँ पे दे के रखा है और मैं खाली स्पेस है यहाँ पर भी कुछ डेटा ऑलरेडी दे के रखूंगा। अब मेरी बात सिंपल, आप एक बात बताओ कि हमारे पास अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो अब हमें क्या करना है, ऑलरेडी कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना चार्ज करना है हमें, 5% के हिसाब से चार्ज करना है। मेरा इंटरेस्ट एम का कितना है, तो मैं यहाँ पे टूल क्या लिख दूंगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कितने हैं, एम, वी और जी। अगर मैं 28,000 का 5% निकालता हूं तो दैट इज 1440, और अगर 19,200 का इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग तो कितना आएगा, 19,200, वेट अ मिनट, 19,200 का 5% होता है 960, और 14,400 का 5% हमारा होगा 14,400, वेट अ मिनट, 14,400 का हमारा 5% होगा 720। एक बात हमेशा फॉर्मेट में याद रखना कि हमें यहाँ पे एक बार खींचना है और इनका जो टोटल होगा वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ तक सबको बराबर, 3,120। सिंपल, मैंने क्या बोला, देखो समझो मेरी बात समझो। देखो हमको क्या निकालना था, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल निकालना था 28 से 5%, 19,000 से 5%, 14,400 से 5,000। तीनों का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और एक लाइन बार खींचा और उसके जस्ट सामने इनका टोटल लिख दिया। कितना है टोटल, 3,120 रुपीज। क्या कोई भी सैलरी प्रोवाइडेड है, हाँ हमारे पास एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 7,200 का सैलरी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अच्छा, तो सैलरी क्या है भैया, फॉर्म में सैलरी किसको देना पड़ रहा है तो एक्सपेंस ही ना, तो कहां पे आएगा, यहां पर 2 पार्टनर सैलरी। कौन से पार्टनर का सैलरी है ये, जी सैलरी, 7,200 की जी की सैलरी हो गई। नेट प्रॉफिट कितना देकर रखा था, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना देके रखा है हमारा, 27,600 हमारा नेट प्रॉफिट देके रखा है। अच्छा, एक चीज जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना डायरेक्ट निकाल के दे दिया तो निकालने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितने पार्टनर्स है, एम, वी और जी, एम, वी और जी। कितना है एम का, कितना है, सबसे पहले मेरे को ये पता करना है, 119, 192, 240, 288 बराबर है क्या, 192, 240, 288। अरे यही वैल्यूएशन है क्या, इनका टोटल करके लाइन खींच के जस्ट हमें उसके सामने लिखना है 192 प्लस 240 प्लस 288। कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 720। अरे यहां तक की बात क्लियर है क्या,
यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? यहाँ तक का सबका समझ में आया कि क्या करा हमने? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ही ट्रांजैक्शन है जो अभी तक की छूटा हुआ है। क्या ट्रांजैक्शन है वो? यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमीशन मिलना था। किसको कमीशन मिलना था? पहली चीज तो ये, कमीशन मिलना किसको है? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, मेरे को याद नहीं है कमीशन किसको मिलने वाला है। वी गेट्स अ कमीशन। जो हमारा वी है उसको कमीशन कितने का मिलेगा? 3% का मिलेगा ग्रॉस सेल्स पे। टोटल ग्रॉस सेल्स कितनी है? 3,36,000 का उसका 3%। कितना ग्रॉस सेल है टोटल? 3,36,000। 3,36,000 का जो हमारा ग्रॉस सेल्स है, 3,36,000 का जो हमारा ग्रॉस सेल है उस पे हमारा 3% आएगा। दैट मीन्स 10080 टू वीज कमीशन 10,080 का जो कमीशन होगा वो किसको मिलेगा? वी को मिलेगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब तक ना जितना भी ट्रांजैक्शन था, जितनी भी कैलकुलेशंस थी, वो सारी चीज में आ चुकी है। अब सिर्फ हमको क्या करना है? इन अकाउंट को क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज कैसे होता है? ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो, अकाउंट क्लोज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और जिस साइड में बैलेंस सबसे ज्यादा आएगा, जिस साइड में बैलेंस सबसे ज्यादा आएगा वो मेरे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में लिख देंगे। और जहां पे बैलेंस कम आएगा उसके बैलेंस को उठाकर उस ज्यादा वाले साइड से माइनस करके बैलेंस को फिल कर देंगे, जिससे हमारा अकाउंट जो है दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या बोल रहा हूं समझो। सबसे पहले हम कौन सा क्रेडिट ज्यादा, मेरे को देखकर लग रहा है कि मेरा क्रेडिट साइड थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको टोटल मार देते हैं। 27,600 प्लस 720, तो मेरा टोटल आएगा 28,300 कितना? 28,320 रुपीज का ज्यादा बैलेंस आ रहा है, और वो दोनों बैलेंस किस तरफ आ जाएगा? मेरे दोनों साइड आ जाएगा। अरे यहां तक की बात क्लियर है क्या? 28,320। यहां किसी को अगर नहीं दिख रहा हो, क्रॉप हो रहा हो, तो मैं बता देता हूं 28,320 का बैलेंस दोनों साइड आएगा क्योंकि वो ज्यादा है। अब इसका टोटल मार के यहां पर मैं लिख देता हूं, कितना है इसका टोटल? 3120 प्लस 720 प्लस 10,080, तो 13,000 कितना आ रहा है इनका टोटल? इस सब का टोटल आ रहा है 13,920। देखो, अकाउंट के बीच में ऐसे कोई डिजिट लिखना नहीं है, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैंने इसका टोटल यहाँ पे लिख दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बराबर, मेन अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें बीच में नहीं लिखना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट से अकाउंट बनेगा। ठीक है, 13,920 को माइनस किससे करना है मेरे को? 28,320 से मेरे को क्या माइनस करना है? क्योंकि डेबिट बैलेंस ज्यादा है ना, यहाँ का बैलेंस ज्यादा है, यहाँ का बैलेंस कम है, तो दोनों को इक्वलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ के बैलेंस उसको माइनस कर दूंगा। 28,320 को माइनस कर दिया अगर मैंने, 13,000 कितना है, कितना बैलेंस आ रहा है मेरा? 13,920। 13,920 से अगर मैंने माइनस कर दिया तो 14,400 का जो है मेरा बैलेंस आ रहा है। अब ये बैलेंस कहां जाएगा? देखो, दो कंडीशंस आती है। अगर इसके बाद क्वेश्चन ने हमको ये बोला है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा या फ्लक्चुएटिंग मेथड से होगा, तो ये जिसका बैलेंस है ना, वो जिस अकाउंट में जाएगा उस अकाउंट का नाम आ जाता है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो वाले बैलेंसेस यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हमको क्या बोला है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कोई भी फिक्स मेथड से नहीं बनाना, ना ही किसी फ्लक्चुएशन मेथड से बनाना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? टू डिविजिबल प्रॉफिट, या तो कैरी डाउन भी लिख सकते हो। टू डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल प्रॉफिट कितने पार्टनर्स हैं? एम, वी और जी। तीन पार्टनर्स है और तीन पार्टनर का रेशियो क्या देकर रखा था? 2:1:1। दैट मीन्स 2/4, 1/4 और 1/4। तो मेरा 14,400 का जो टोटल बैलेंस था, कितना था? 14,400 का मेरा टोटल बैलेंस था। उसको अगर मैं 2/4 में निकाल दूं तो 7,200 इसका बैलेंस आएगा। और 3,600 हमारा वी का आएगा, और जी का कितना आएगा? 3,600। मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई क्या?
पहले M का कितना बैलेंस आ रहा है 7200, V का कितना बैलेंस आ रहा है 3600 और G का कितना बैलेंस आ रहा है 3600। किस रेशियो में डिवाइड करा, मेरी बात अब यहाँ पे क्लियरली सब सुनेंगे, देखो ध्यान से एक छोटा सा ओवरव्यू ले लो। पूरा क्वेश्चन हमारे पास था 2:1 का रेशियो था, कैपिटल 28,800 था, बराबर यहाँ पे 19,240, इनका 5% निकाला और हमने पूरा यहाँ पर फिल कर दिया। इनका टोटल करने के बाद मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 3,120, बराबर है क्या। आगे मुझे बोला कि भैया जी को है जो हमारे सैलरी मिलेगा, तो जी की सैलरी हमने यहाँ पे लिख दी 720, जी की सैलरी कितनी लिखी 7,200। यहाँ तक की बात, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उससे पहले उसके बाद में अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब मैं जो है इसको थोड़ा समझाने के लिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा। 7,200 बराबर, आगे क्या लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट फिल करना है, नेट प्रॉफिट फिल कर दिया हमने, कर दिया बराबर। अब क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिल करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है इनके लिए, पार्टनर से मिलता है, सारा इनकम साइड ये होता है। इनकम में क्या क्या आ गया हमारा 192, 240, 288, टोटल हमारा 720 टोटल इनकम आया। इनको प्लस कर दिया, कितना आया 28,320, बराबर है क्या यहाँ तक की। अब जिस तरफ का बैलेंस मुझे, अब हाँ कमीशन की बात करते हैं। कमीशन कितना है टोटल सेल्स पे, टोटल ग्रॉस सेल्स पे 3% का कमीशन मिलेगा, और वो कमीशन किसको मिलेगा, वी को मिलेगा, बराबर। तो वी के कमीशन को अगर मैंने निकाल लिया तो मेरा कितना कमीशन आ रहा है 10,080 रुपीज, लिख दिया गया। एक्सपेंस है, फॉर्म देगा पार्टनर को, एक्सपेंसिव आना, मेरे को यहाँ तक की बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोनों साइड का अकाउंट क्लोज करेंगे। कैसे होगा, जिस साइड का ज्यादा होगा वो दोनों साइड आ जाएगा। इन दोनों का टोटल कितना आया 28,320, बराबर है क्या। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे एक्सपेंस है, इसको पूरा हमारा जो एक्सपेंस था उनको टोटल हमारा कितना है 13,920। इसको लिखना नहीं है यहाँ पर, अपनी अलग से वर्किंग नोट बनेगी, वहां पर करना है काम। फिर इसके टोटल को इससे माइनस कर दिया। कम किस तरफ आ रहा था, यहाँ पर बैलेंस कम आ रहा था ना, मतलब बेसिकली बैलेंस आ रहा था यहाँ पर, कितना बैलेंस आ रहा था 14,400 का, बराबर है क्या। तो हमने क्या करा 14,400 हमारा ना जितना भी एक्सपेंस है, ये सारा साइड क्या होता है, एक बात ध्यान से समझो, ये सारा साइड मेरा क्या होगा, एक्सपेंस का साइड होगा, बराबर है क्या। और ये सारी चीज मेरी क्या होगी, इनकम की साइड होगी। तो मेरे टोटल इनकम से, मैंने क्या बोला, मेरे टोटल इनकम से अगर मैं अपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा तो जो भी पैसा बचेगा क्या वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये बोला कि मेरा जो टोटल इनकम साइड है, उस टोटल इनकम साइड से मैंने मेरे टोटल एक्सपेंसेस को, जो भी मेरे को, मैं फर्म हूं, मैंने इतना इनकम बनाया 28,320 का, और ये मेरे को अपने पार्टनर्स को देना है। क्यों देना है, जितने भी एक्सपेंसेस उसको माइनस करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा और जो मेरा ओरिजिनल प्योर नेट प्रॉफिट बचेगा, मतलब कि वो पैसा जो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। रूल क्या होता है हमारा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं हम लोग, इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, बराबर। लेकिन उनके सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस मैंने माइनस कर दिया और जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आया कितना आया 14,400। अब ये 14,400 इस रेशो में मेरे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या। अच्छा, मैंने अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशो में करा 2:1 केस में। कितना प्रॉफिट आया था 14,400, डिस्ट्रीब्यूट करा तो कितना आया 7,200, 3,600 एंड 3,600। रेशो कंप्यूट करना अगर नहीं आता है तो ये चीज मैंने आईओसी वाले चैप्टर टॉपिक में, आईओडी वाले टॉपिक में ऑलरेडी कवर कर दिया है, बिकॉज मुझे पता था ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये एक छोटे पेज में नहीं आने वाला, बराबर। एक प्रॉफिट एंड लॉस के 4 पार्ट्स और इसका वन शॉट और डला हुआ है, जो कि मैंने कॉपी में सॉल्व करा है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत इन डिटेल में है, बिकॉज वहां पर भी मेरे को थोड़ा जगह की प्रॉब्लम होती, बट वहां पे जगह थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए मैंने स्पेस जो थी वो थोड़ी ज्यादा थी, उस हिसाब से मैंने वहां पे करा है। वो भी चेक करो, आई बटन में सारी लिंक मिल जाएगी। आई बटन में अगर आता है तो ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा प्रॉपर नाम के साथ, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और ये साल में जो मैं टारगेट कर रहा हूँ बोर्ड 2026 का, मार्च में जो पेपर होने वाले बोर्ड के, फरवरी में जो पेपर होने वाले 2026 का, उसके सारे टॉपिक्स कवर होंगे यहाँ पे। नए बुक के एडिशन से सारे टॉपिक कवर होंगे, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जो भी सेक्शन हमारे इसमें लगते हैं, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे इसी प्लेलिस्ट के।